हम सब लोग मिल के आप लोगों को बताने आए हैं कि आज से पहले जे लोग सरकार में सत्ता में था वो हमनी के खाली शोषण किया है। हमनी के जो अधिकार मिलना चाहिए था, हमनी के जो मौलिक अधिकार जो है वो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। सब लोग अपना अपना मस्ती में रह गया, अपना अपना परिवार के बेटा के मुख्यमंत्री बनाने में रह गया, लेकिन हमनी के उत्थान नहीं हुआ। हमनी जहाँ थे वो जगह से और नीचे चले गए, ऊपर नहीं आए। इसका कारण क्या था? इसका कारण 3-4 गो चीज है, जो 5 गो प्रमुख चीज है जो जनसुराज बताता है। आप लोगों को एक और बात बता दे कि यहाँ से कुछ दिन पहले, 1 साल पहले प्रशांत किशोर पैदल यात्रा किए हैं। आप लोग देखे हैं हाई स्कूल में? हाँ देखे हैं ना चाचा? हम माला पहनाए उनको। हाँ देखिए कितना बढ़िया बात कहे आप, माला भी पहिराए। वो आदमी बाहर में रह के काम उम कर रहा था, लोग के सरकार बनवाता था, खूब पैसा कमाता था। लेकिन वो आदमी जब देखा कि हमर बिहारे के दुर्दशा खराब है, आप खैरा पहाड़ी गांव है, यहाँ से बाहर किसी दूसरे गांव में जाइएगा, आपके गांव का लोग को कुछ हो जाता है तो वहाँ उसका नाम थोड़े रखता है, वहाँ कहता है खैरा पहाड़ी के है। महसूस करते हैं ना ऐसा? तब प्रशांत किशोर जी जब दूसरा राज्य में दूसरा लोग के सरकार बनवा रहे थे, तब बिहार के लोग के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। जो बाहर यहाँ से लोग जाता है वो देखता है कि बिहारी के कौना नजर से लोग देखता है, पूछता है कि हमनी सबसे कमजोर हैं, सबसे जिल्लत वाला जिंदगी हमको बाहर में जीना पड़ता है। तब प्रशांत किशोर जी देखे कि हम दुनिया को बना रहे हैं, हमारे गौवा हमारे राज्य के लोग परेशान हैं, हमारे राज्य के लोग गलत निगाह से देख रहा है, जो इज्जत मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए वो हर जगह है उतना कोई इसके लिए वो आए, इसके लिए वो बिहार में आए और वो कहे कि हम बिहार में 5 गो चीज करेंगे। तो गांव गांव गली गली घूमे और देखे कि यहाँ समस्या क्या है, 5 गो समस्या निकाले और उसके बाद पार्टी बना है, उसके बाद सरकार में आएंगे। ये 5 गो चीज लागू होगा, जैसे हमारा गांव, हमारा घर, हमारा समाज खुशहाल होगा। ये 5 गो चीज हम बताने आए हैं। 5 गो चीज में पहला है पलायन। जो आदमी 10 से 15 हजार रुपया कमाने के लिए बाहर जाता है, घर छोड़ के जाता है, क्या ओकरा मन नहीं करता है कि हम अपना बाल बच्चा अपना परिवार के साथे रहें? उसको भी मन करता है, लेकिन मजबूरी है, यहाँ तो रोजगार नहीं है। तो भाई यहाँ रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो मजबूरी में लोग जाता है 10-15 हजार रुपया कमाने के लिए। तो जनसुराज प्रशांत किशोर कहते हैं कि जब जनसुराज का सरकार बनेगा तो यहाँ ऐसा उद्योग धंधा स्थानीय स्तर पर लगाया जाएगा, जैसे 10 से 15 हजार रुपया के नौकरी जो है यही मिले। 10-15 हजार कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, 1-2 लाख कमाने के लिए लोग जाएगा, लेकिन जो जरूरियात कमाई है वो यहीं से हो जाएगा। दूसरा वृद्धा पेंशन। जहिया 35 रुपये तेल था, करुआ तेल लीटर, वहू दिन 400 रुपया था का चाची? आज 180 रुपये लीटर तेल खरीद रहे हैं, तो आइयो 400 रुपया है। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? महंगाई धरती से आसमान छू गया, लेकिन हमनी के 400 के 400 रह गया। इसके लिए भी प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि 2000 रुपया पेंशन होगा। 60 वर्ष से ऊपर के जे भी महिला पुरुष है उनको 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा प्रति महीना। तीसरा, जे हमनी के घर के जे बच्चा है जे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, कितना बढ़िया पढ़ाई होता है, किसी से छुपा हुआ है? तब जनसुराज कहता है कि हम उसमें भी 1 से 15 साल के लड़का के लिए मुफ्त के शिक्षा व्यवस्था करेंगे, आप बढ़िया शिक्षा व्यवस्था करेंगे। विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था जनसुराज जब सरकार में आएगा तो 1 से 15 साल के बच्चा को फ्री में मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा। और जब तक सरकारी स्कूल में ये व्यवस्था नहीं होगा तब तक आप अपना बच्चा के प्राइवेट स्कूल में भेजिएगा तो ओकर पैसा जनसुराज देगा। आपका बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा लेकिन पैसा देगा जनसुराज देगा। चौथा बात है, जो हमारा घर में महिलाएं हैं, चाची आप लोग भी ध्यान दीजिए, घर में खाना बना के गार्जियन के खिला देने के बाद लोग आराम से बैठ जाता है, कोई काम नहीं रहता है। उनको अगर दिल्ली जैसन जगह में काम रहता है, यहाँ काम रहेगा तो वो 10 रुपया नहीं कमाएंगे, वो खोरे बैठ के रहेंगे। और जब वो भी कमाएंगे तो घर में 3-4 तरह का आमदनी होगा तो घर बढ़िया होगा।
तो जनसुराज कहता है कि 1 से 5 लाख तक का लोन ऋण सरकारी गारंटी पर मिलेगा। अब ब्याज कितना? तो सालाना 4%। जैसे 100 रुपया आप किसी साहूकार से लेते हैं तब 5 रुपये सैकड़ ब्याज देता है, ज्यादा ही तो होगा तो 4 रुपये ले लेगा। तब 5 रुपये सैकड़ के हिसाब से 100 रुपया के 60 रुपया होता है, लेकिन ये 4 रुपया लेगा 1 साल का। तो बढ़िया है ना भाई, अगर ये लागू हो जाता है तो लोग का बढ़िया होगा। तब 1 से 5 लाख सरकारी गारंटी पर ऋण दिया जाएगा। जैसे अचार उद्योग, पापड़ उद्योग, तरह तरह के उद्योग धंधा लगा सकेंगे। 5वां, जो हमनी के गांव में किसान लोग है, भले उनके पास बहुत जमीन है लेकिन खेती उतने करते हैं जितना से 1 साल के अनाज मिल जाए। तो उनके लिए भी है कि मनरेगा से जो मुफ्त में, मनरेगा में जो मजदूर जॉब कार्ड बना के लोग खटता है, ओकरा सरकार जनसुराज किसान के साथ जोड़ देगा और उनको फ्री में उपलब्ध करवाएगा मजदूर। और जब फ्री में मजदूर मिलेगा तो खेती बढ़िया से करेंगे, पूरा खेत करेंगे, आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। तो ये सब जब होगा तो हमारा परिवार के आर्थिक स्थिति सुधरेगा, समाज के सुधरेगा, गांव शहर के सुधरेगा, तो भाई खुशहाल होगा, समृद्ध होगा। आमदनी नहीं है तबे न उन्हें तकलीफ झेल रहे हैं। तो ये सब फायदा होगा जब जनसुराज आएगा। हम इस पर विचार करिएगा। जो 5 चीज हम बताए हैं उसमें बच्चा को भी फायदा है, महिला को भी फायदा है, नौजवान को भी फायदा है, बुजुर्ग को भी फायदा है, किसान को भी फायदा है। एको को व्यक्ति छूट नहीं रहा है। तो ये सब फायदा कब होगा? जब जनसुराज सरकार में आएगा, तब ये योजना लागू होगा, धरातल पर आएगा, तो लोग लाभान्वित होगा, तबे न होगा। तो हम आप सब लोगों को ये बताने आए हैं, कहने आए हैं कि जनसुराज का सहयोग करिए, समर्थन करिए, तभी हमारे जो बिहार की खराब स्थिति है, हमारे गांव समाज की जो खराब स्थिति है, तबे सुधरेगा। तो जनसुराज को आप लोग सहयोग करिए, समर्थन दीजिए। आप अपने से जुड़े जितना लोग हैं उन लोगों को इन 5 चीजों को बताइए कि यह 5 गो चीज से हमारे घर का व्यवस्था, हमारे समाज का व्यवस्था बेहतर हो सकता है। तो यह बात आप सभी लोगों को बताइए, सभी लोगों को जोड़िए इसके साथ, तभी हमारा समाज समृद्ध और खुशहाल बनेगा। सबका दायित्व बनता है। हमारा दायित्व है कि हम भी इसी समाज में हमने जन्म लिए हैं, यही में खेले हैं, यही में पढ़े लिखे सियान हो गया, 10 रुपया कमा रहे हैं। तो इस समाज के लिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपना समाज के, हम अपने बाद क्या दे रहे हैं। हम भी अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयास तो होना ही न चाहिए। आज इस जगह मंदिर बना है, आप ही सब लोगों के सानिध्य से बना है। इसीलिए बनाए हैं कि हमारा बालो बच्चा में आध्यात्मिक विचार आए, संस्कार आए, बड़ बुजुर्ग के सम्मान करे, भगवान के प्रति आस्था रखे, इसीलिए न बनाए हैं। तो इसी समाज से हम लोग भी पढ़े लिखे बड़ा हो गए। अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारा समाज सही दिशा में जाए, समाज में बदलाव हो, ताकि लोगों को व्यवस्था मिले, लोग बाहर नहीं जाए। तो ये सब व्यवस्था तभी होगा जब जनसुराज सरकार में आएगा। तो आप सब लोग मिलके इसका सहयोग करिए, समर्थन करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, तभी 5 गो चीज लागू होगा। ये बात पर आप लोग गौर करिए और इस पर विचार करिए। एक